इंसान ने प्रकृति पर विजय पाने के सारे हथकंडे अपना लिए हैं, पर आज भी इंसान ऊपर वाले की विशाल संरचना यानी कि प्रकृति के सामने बहुत ही बौना नजर आता है। पृथ्वी की संरचना इतनी रहस्यमयी है और अद्भुत है कि इसकी गुत्थी को सुलझाना इतना आसान नहीं है। कई बार प्रकृति ने अपने रौद्र रूप से तबाही मचा दिया है। इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं में आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो की। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि ज्वालामुखी आखिर है क्या और ये कितने प्रकार की होती हैं और इनसे होने वाले लाभ, उसके साथ साथ हानियाँ। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यदि हम बात करें ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो की, तो आप इसकी डिफिनीशन जो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि ज्वालामुखी से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर ऐसे छिद्र से होता है जिनसे होकर मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। और जब यह मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसे हम लावा के रूप में जानते हैं। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसके इस रूप को हम लावा कहते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है यानी कि विस्फोट होता है तो बड़ी मात्रा में गैसें निकलती हैं, उसके साथ साथ जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर एवं कुछ अन्य पदार्थ जैसे खनिज पदार्थ भी निकलते हैं। तो यदि देखा जाए सबसे ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट से क्या निकलता है, तो आप बता सकते हैं जलवाष्प। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट होने पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, तो आप बता सकते हैं जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर। तो पृथ्वी की आंतरिक सतह पर ये सब आ जाते हैं। यदि इन गैसों की बात की जाए तो इन गैसों में सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ H2 हाइड्रोजन और उसके साथ साथ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। यदि इसकी हम तीव्रता की बात करें यानी कि ज्वालामुखी कितना तीव्र होगा, इसका अनुमान किस तरह से लगाया जा सकता है, तो यदि ज्वालामुखी की तीव्रता वहाँ पर उपस्थित सिलिका की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि उस ज्वालामुखी में सिलिका की मात्रा अत्यधिक है तो वह ज्वालामुखी बहुत ही तीव्र होगा, यदि उसकी मात्रा कम है तो ज्वालामुखी कम तीव्र होगा। तो इसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज्वालामुखी की तीव्रता क्या होगी। चलिए हम PDF में देख लेते हैं क्या लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी बहुत ही गहरे धधकता हुआ तरल पदार्थ है जिसे मैग्मा कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्वालामुखी का ऐसा मुख है जिससे अंदर की ज्वाला बाहर निकलती है। इस प्रकार ज्वालामुखी धरातल पर बना हुआ प्राकृतिक छिद्र है जिससे पृथ्वी के अंदर की ज्वाला मैग्मा के अतिरिक्त गैस, राख, पानी और चट्टानों के टुकड़े आदि बाहर आते हैं, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है। आगे हम देखते हैं, ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी पर बाहर निकले इस गर्म पदार्थ को लावा कहते हैं। इसका तापमान बहुत अधिक, लगभग 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी से बाहर निकलने के बाद यह लावा पृथ्वी पर तेजी से फैलने लगता है जिससे बड़ी संख्या में जनधन की हानि होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब विस्फोट होता है तो काफ़ी जनधन की हानि होती है, इसके साथ साथ कुछ लाभ भी होते हैं। यदि हम इसके लाभ की बात करें तो इससे मानवीय खोजों को बढ़ावा मिलता है, यानी खनिज पदार्थ निकलते हैं तो इससे शोध कार्य में मदद मिलती है। उसके साथ साथ जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जो लावा निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है तो वो काला हो जाता है। तो क्योंकि वो काली मिट्टी जो है कपास खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो इस प्रकार से मानव के लिए सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। उसके साथ साथ इससे काफ़ी जनधन की हानि भी होती है, तो इसके लाभ है, उसके साथ साथ हानि दोनों भी हैं। चलिए हम आगे कुछ देखते हैं। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वोल्केनो। तो विस्फोट के आधार पर इन्हें हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव, सेकंड सुषुप्त है या इसी को प्रसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके, डोरमेंट। एंड लास्ट है मृत ज्वालामुखी या कहीं कहीं से शांत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो यदि हम बात करें फर्स्ट एक्टिव वोल्केनो की, तो ये ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। यानी कि बात करें हम इसकी, तो ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा का उद्गार वर्तमान में ना हो रहा हो, वर्तमान में हो रहा हो, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा का उद्गार वर्तमान में हो रहा हो यानी कि प्रेजेंट टाइम में, तो सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। सेकेंड है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो जो ज्वालामुखी रुक रुक कर निकलते हैं उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे अंडमान द्वीप समूह का बेरन द्वीप इसी तरह का ज्वालामुखी है। यानी कि यदि हम सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो ऐसे ज्वालामुखी कहते हैं जिनसे लावा का उद्गार एक बार हो चुका हो परंतु वर्तमान में ना हो रहा हो। ठीक। लास्ट हम देखते हैं मृत ज्वालामुखी। जिन ज्वालामुखी में लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। हालांकि हम उन्हें मृत कहते हैं लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि कभी फटेंगे नहीं, इसलिए बड़े भयानक होते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे लावा का उद्गार बंद हो चुका हो एवं भविष्य में उद्गार न होने की संभावना हो, केवल संभावना हो सकती है, ऐसा नहीं कह सकते कि होगा नहीं, हो भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यदि इसके उदाहरण की बात करें, जैसे किलिमंजारो है तंजानिया का, एकांका गुहा अर्जेंटीना का एंड माउंट पोपा है म्यांमार का, तो सब कुछ मृत ज्वालामुखी हैं। और सुषुप्त में देखा जाए तो चिम्बाराजो है, विशुबियस है एंड बैरन है जो कि इंडिया का है। और सक्रिय ज्वालामुखी में अगर उदाहरण की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं किलायू ज्वालामुखी है जो कि USA में पाया जाता है, हवाईयन द्वीप पर, प्रशांत महासागर के तट पर। और उसके साथ साथ मोनालोआ है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी है, इक्वाडोर में पाया जाता है। तो ये सब सारी ज्वालामुखी हैं। उसके साथ साथ सक्रिय ज्वालामुखी में यदि बात करें तो स्ट्राम्बोली है जो कि इटली में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं क्योंकि जब इसमें विस्फोट होता है तो उसके आसपास के क्षेत्र जो होते हैं प्रकाश में हो जाते हैं। तो यदि क्वेश्चन से में पूछा जाए आपसे
प्रश्न के रूप में कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं स्ट्रोम्बोली को, जो कि इटली में पाया जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव वोल्केनो है। चलिए आगे हम कुछ देखते हैं। अब हम बात करते हैं रिंग ऑफ द पैसिफिक क्या है, यानी कि अग्निवलय क्या है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस पट्टी को अग्निवलय कहा जाता है, यानी कि प्रशांत महासागरीय पट्टी को ही हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी इसी पट्टी में मिलती हैं। इसी पट्टी में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी है, जो कि दक्षिण अमेरिका द्वीप के इक्वाडोर में है। जापान का फ्यूजियामा और मध्य अमेरिका का चिम्बेरो इसी पट्टी के अंतर्गत स्थित है। तो रिंग ऑफ फायर से तात्पर्य है प्रशांत महासागरीय पट्टी को ही हम रिंग ऑफ द पैसिफिक यानी कि रिंग ऑफ फायर कहते हैं, हिंदी में बोला जाता है अग्निवलय कहते हैं। कारण इसका है कि यहाँ पर अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसी कारण इसे अग्निवलय कहा जाता है। चलिए हम बात करते हैं कुछ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, जैसे ओजस डेड सलाडो। इसकी ऊंचाई है 6885 मीटर। ये अर्जेंटीना और चिली सीमा पर स्थित है। उसके बाद है पोपोकटेपेटल, यह दुनिया का विनाशकारी ज्वालामुखी है, मेक्सिको में स्थित यह बेहद सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे हम देखते हैं टैमू मैसिव है, यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। टैमू मैसिव लाखों सालों से शांत है, यानी किसी मृत ज्वालामुखी की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे वोल्केनो, टाइप्स ऑफ वोल्केनो और कुछ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो इसमें हमने आपको बताया स्ट्रोम्बोली के विषय में भी, जो भूमध्य महासागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके साथ साथ हमने आपको बताया कि ज्वालामुखी प्रकार, ज्वालामुखी क्या है, और हमने बात की रिंग ऑफ द पैसिफिक अग्निवलय क्या है। तो हमने सारा कुछ इस वीडियो में कवर किया। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको और ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है, बैरन, और उसके साथ साथ एक नारकोंडम भी है। तो ये दो ज्वालामुखी जो हैं हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं ऐसे डालता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।